हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ेंगे यूपीएससी। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्र। देखिए, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है सर कट ऑफ के बारे में। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि प्लीज़ आप स्टार्ट करिए मेंस की प्रिपरेशन में। कट ऑफ के बारे में मत सोचिए। अगर आप कट ऑफ के बारे में सोचेंगे तो मैंने पहले जैसे वीडियो में बताया, इसके पहले जो वीडियो मैंने डाला है उसमें मैंने बताया है कि आपके 80 के ऊपर हैं तो आप प्लीज़ स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और कट ऑफ तो कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टिव रहता है। अगर आपके 80 के ऊपर आ रहे हैं तो प्लीज़ स्टार्ट योर प्रिपरेशन, डोंट वेस्ट योर टाइम। क्योंकि यही इंपॉर्टेंट जो लास्ट का समय होता है 20 डेज़, यही सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। अगर वो 20 दिन आपने बर्बाद कर दिए तो जो आगे आपका एक बच्चा है वो आपसे आगे निकल जाएगा। अगर वो आगे निकल गया तो वो मेंस उसका क्लियर हो सकता है। तो आपके कॉम्पिटिटर में जो बच्चा मार्क्स, मैंने पहले ही बताया, जिसने मार्क्स जोड़ लिया है वो ठीक है, जिन्होंने मार्क्स नहीं जोड़े हैं तो वो रहने दीजिए, वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ठीक है, तो उस वीडियो जाके आप देख लीजिए, मैंने एक एक चीज़ डिटेल में बता रखी है। आज का जो वीडियो है वो मैं पर्टिकुलर हर एक टॉपिक पकड़ूंगा, हर एक सब्जेक्ट पकड़ूंगा और मैं उसके बारे में बताऊंगा यूपीएससी में कितने कितने कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्यों वो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो। आज का जो वीडियो है वो ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट के बारे में है कि वाई ज्योग्राफी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो इस साल का पेपर आया 2024 का, ये 2024 का पेपर है। जो इस साल का पेपर आया है उसमें ज्योग्राफी में काफ़ी क्वेश्चन आए। इवन मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ, जब से मैंने तैयारी चालू की थी और अभी भी ज्योग्राफी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। जिनका ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल है, जिसका ऑप्शनल ज्योग्राफी ही है, उनके लिए तो इजी रहता है ज्योग्राफी, क्योंकि वो जो पढ़ते हैं उनके लिए लगभग वो सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स के एटलीस्ट लगा लेते हैं, प्लस मेंस के भी लगा लेते हैं। लेकिन जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है सब्जेक्ट, उन बच्चों को ज्योग्राफी को सीरियसली पढ़ना चाहिए, अच्छे से नोट्स बनाना चाहिए उसके, और उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए। क्योंकि ज्योग्राफी एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, उसमें आप थोड़ा बहुत तो रट सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल करंट हो गया, इंडियन ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत पासेस हो गए जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रट सकते हैं। बट यूपीएससी जीएस का क्वेश्चंस जिसमें आपका दिमाग लगना है वो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है। हमने इस साल देख चुके हैं हम लोग, जो इस साल का पेपर है। ठीक है, तो मैंने कुछ स्लाइड्स आपके लिए बना रखे हैं। जैसे प्रीलिम्स में इस साल का ये 2024 का आप देख रहे हैं, 2024 का पेपर का एनालिसिस है। इसमें आप देख लीजिए, ज्योग्राफी एक वास्ट सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी से ही आते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ज्योग्राफी में 19 क्वेश्चन आए हुए हैं, पॉलिटी में आपके 18 क्वेश्चन आए हुए हैं, इकोनॉमी में भी 15 क्वेश्चन आए। मतलब कि जो कोर सब्जेक्ट है, पॉलिटी, इकोनॉमी, आपका ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स, इसमें भी अगर मैं इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को जोड़ लूँ तो टोटल लगभग 30 क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। क्योंकि कुछ करंट जो होते हैं वो फॉर एग्जांपल प्लेसेस हो गया, और मैच द फॉलोइंग में आपको जो इंटरनेशनल प्लेसेस जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट में होते हैं वो भी ज्योग्राफी में आता है। जो बच्चे ज्योग्राफी पढ़ते हैं वो उनको पता होगा कि वो भी ज्योग्राफी में काउंट होता है। बट मैं यहाँ पे इसको एक सेपरेट दिखाया हुआ है। तो अगर आप ज्योग्राफी एज अ होल उसमें मिला दें, इन्वायरमेंट मिला दें, ज्योग्राफी मिला दें, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स में जो ज्योग्राफी के पार्ट आते हैं, तो 25 प्लस क्वेश्चंस तो मिनिमम आते ही आते हैं। लेकिन कोर ज्योग्राफी के ऑलमोस्ट हर साल का मैंने देखा है, आज से मैं 10 साल का बता रहा हूँ, 10 से लेके 20 क्वेश्चन के बीच में आता है। कभी किसी साल जैसे 2022 में 18 क्वेश्चन आए थे, 2021 में आपको 15-16 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले भी 15-16 क्वेश्चन आते हैं। तो ऑन एंड एवरेज कोर जो ज्योग्राफी, जो मैं यहाँ कोर ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, कोर सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। प्लस उसी से ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी आता है जो ज्योग्राफी का है, और इन्वायरमेंट में अगर जोड़ देंगे तो 25 से 30 क्वेश्चंस वो आते हैं। तो अगर आपने ज्योग्राफी अच्छा कर लिया, सपोज करिए आपके 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आए हैं जो कोर हैं, अगर उसमें से आपने 15 प्लस के क्वेश्चन अच्छे कर लिए तो आपका काफ़ी चांसेस होता है प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ज्योग्राफी को मजबूत कर लिया है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमने इस साल देख चुके हैं हम लोग, और पेपर में भी देख चुके हैं हम लोग। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी के, इजी टू मॉडरेट, हार्ड क्वेश्चंस भी आए थे इस बार। तो ज्योग्राफी जो नॉन ज्योग्राफी बच्चे हैं, जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं है, उनके लिए ज्योग्राफी थोड़ी, मैंने यही पाया है, जो ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनको ज्योग्राफी थोड़ा सा, मतलब कि वैसे तो ज्योग्राफी लेके जो पढ़ा उनको आसान लगे, लेकिन
जो पबैड लेके पढ़ रहा और इंटरनेशनल रिलेशंस लेके पढ़ रहा या सोशोलॉजी लेके पढ़ रहा, तो उनके लिए जो उनको ज्योग्राफी काफ़ी बोरिंग लगती है, प्लस कठिन भी लगती है उनको ज्योग्राफी। जिनका ऑप्शनल है ज्योग्राफी तो उनके लिए तो बहुत आसान है, ज्योग्राफी केक वॉक है, उनके लिए बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम लोग को भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं, लेकिन उनका एक नुकसान होता है कि उनको मार्क्स थोड़े ज्योग्राफी में जो ऑप्शनल के मेंस के जो ऑप्शनल के जो मार्क्स होते हैं वो काफ़ी कम मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके टेक्निकल सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैथ्स हो गया, आपका किसी का सिविल इंजीनियरिंग है, या तो किसी का और जो आपने डिग्री में पढ़ा वही आपके ऑप्शनल में भी ये सब्जेक्ट है, उसमें थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू ज्योग्राफी। इसीलिए बस एक ही है, लेकिन ओवरऑल जो पूरे एग्ज़ाम को लेके यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, याद रखिए आप, ठीक है। तो मैंने आपको बता दी ज्योग्राफी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये तो मैं बात कर लिया प्रीलिम्स की, ठीक है। अभी मैं मेंस का ही आपको बताऊंगा। मेंस के बताने के पहले अगर आपको किसी को भी जो यूपीएससी के नोट्स चाहिए, जो हैंड रिटन मैंने बनाए रखे हैं, अगर नोट्स चाहिए, हमारे पास अभी 9 नोट्स अवेलेबल हैं। देखिए इसमें भी मैंने जो ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में एक एक चीज़ इस साल का मैंने जो क्वेश्चंस बनाए थे, जो मैं इसमें आपका इमेजेस फॉर्म में और डायग्राम फॉर्म में जो मैंने इन दोनों बुकलेट में दिखाई ज्योग्राफी में, काफ़ी क्वेश्चंस उससे, अगर किसी बच्चे ने ये दोनों नोट्स अगर अच्छे से पढ़ा है तो आई गारंटी यू कि एग्ज़ाम में उन्होंने अच्छा किया है और काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए हैं इस बार प्रीलिम्स में। अगर आप इसको प्लस अगर आप मेरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, प्लस आप करंट अफेयर्स से अगर पढ़ रहे हैं और जिसकी एनसीईआरटी बेसिक एनसीईआरटी, क्योंकि इसमें भी कवर मैंने कर रखा है, अगर बेसिक एनसीईआरटी पढ़ रखा है तो वो आराम से कर सकता है। अभी 9 नोट्स अवेलेबल है। पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी है, मिडीवल है, आपका आर्ट एंड कल्चर भी अवेलेबल हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, एंशिएंट इंडिया और इन्वायरमेंट अभी लेटेस्ट है, और यूपीएससी प्लानर भी है। नेक्स्ट जो हम लोग ला रहे हैं वो मेंस के पर्सपेक्टिव में आएगा। फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी आने वाला है, और आपका सिक्योरिटी का भी इंडियन मेंस के पर्सपेक्टिव में जल्द ही आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाएंगे, आपको या व्हाट्सएप नंबर भी लिखा है, आप डिटेल आप उसमें मैसेज करेंगे, आपको डिटेल सारा मिल जाएगा। उस लिंक को जो दिया है उसको क्लिक करेंगे, आपको सारा डिटेल कैसे परचेस करना है आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये मैं कुछ पेपर में डाउनलोड करके रखा था, इसमें मैंने आपको दिखाना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी मेंस के लिए स्पेशली GS1, जो GS1 पेपर है वो ज्योग्राफी में आता है। करीब हर साल मैंने जो देखा है वो 70 से लेकर 90 मार्क्स के बीच में यूपीएससी हर साल पूछता है। अप्रॉक्स अगर मान लीजिए एवरेज ले ले तो 85 मार्क्स का आता ही आता है, हर साल आता ही आता है 85 मार्क्स का यूपीएससी का ज्योग्राफी से रिलेटेड। बट आप मोस्ट ऑफ चीज़ आप देखेंगे ध्यान से, जो ज्योग्राफी प्लस करंट, सब पूछते हैं कि सर इसको खाली पढ़ के जाएं तो हो जाएगा। देखिए करंट अफेयर्स बहुत डायनेमिक, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग से इशू जो करंट में अवेलेबल है, और सी लेवल राइज है वो करंट से इशू से रिलेटेड है। हमेशा आप देखेंगे मेंस में भी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके करंट अफेयर्स प्लस आपका ज्योग्राफी स्टैटिक पोर्शन से आता है। अगर आप ये दोनों अगर अच्छे से कर लेते हैं, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर अगर नोट्स से खाली, देखिए आप चाहे अपना नोट्स बनाएं, आप जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप चाहे अपना नोट्स बनाएं, आप किसी बुक का पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जेसी लियोंग है और बहुत सारे बुक्स हैं जो इंडियन ऑथर्स की बुक्स हैं, अगर उसको पढ़ रहे हैं तो खुद के नोट्स बनाएं तो बेटर रहेगा। अगर आप नोट्स बनाने में सक्षम नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि पास टाइम नहीं है, आपको हेल्प चाहिए, तो हम लोग वो काम कर रहे हैं, आप हमारा नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। आपके बच्चे दूसरा क्वेरी रहता है सर क्या वो ऑप्शनल को ही कवर। देखिए ऑप्शनल का और प्रीलिम्स का कोई अलग तैयारी नहीं होती है, एक ही कोर्स सब्जेक्ट है, आपको एक ही चीज़ पढ़ना है, बस उसमें यही अंतर है कि आपको जब आप मेंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर रेगुलरली लिखना है। डेली 5 से 6 क्वेश्चन आपको डेली लिखना है। अगर आप यदि काम करते हैं इसमें, देन यू विल क्लियरली क्वालिफाई द मेंस, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द बच्चे ये काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर ज्योग्राफी का मान लीजिए सपोज करिए आपने नोट्स भी लिया है, नोट्स प्लस करंट अफेयर्स और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा आप इससे ज़्यादा ग्रैस्प भी नहीं कर पाएंगे, इतनी आपकी ताकत भी नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए मैं आपको पेपर 1 दिखा देता हूँ। ये 2023 का पेपर 1 देखिए। पहले तो अभी मैं इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं, इसी में आपको मैं सिर्फ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस दिखाऊंगा कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं, ठीक है। देखिए ये आप ज्योग्राफी में ले सकते हैं, इन्वायरमेंट, ये 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का हो गया, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का हो गया। फ्योर्ड्स कैसे फॉर्म होता है, ये पूरा मतलब कि आप जब कोर ज्योग्राफी पढ़ेंगे तभी लगा पाएंगे, वरना ये क्वेश्चंस आप नहीं लगा सकते। जो बच्चे जिनको ऑप्शनल है वो तो लगा लेंगे, जिनको ऑप्शनल नहीं है वो उनको कठिन लगेगा, ठीक है। तो ये तो पूरा कोर सब्जेक्ट है, कोर ज्योग्राफी है, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, अगेन 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1 2 3 4 40 मार्क्स का तो यही हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अब 11 के बाद 15 मार्क्स के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, ठीक है। देखिए ये 14 मार्क्स आया है और आपका 15th का आया है, ठीक है। 16th आया है, 15, देखिए इतने सारे क्वेश्चन आए, मतलब कि 45 प्लस आपका इधर से 85 मार्क्स का तो यही हो गया है, ठीक है। इसके बाद ये भी आप नेट इम्पोर्टेड है, ये भी आप क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो, बट मैं नहीं छोड़ा। तो देखिए 2023 का पेपर है जो भी पिछले साल काफ़ी कम भी कट ऑफ गया था, उसमें करीब 85 to 90 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी में। तो इससे ये पता चलता है कि ज्योग्राफी मेंस के लिए भी और प्लस प्रीलिम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मतलब कि अगर कहते हैं ना कि अगर आपने ज्योग्राफी कर लिया तो आपका 30% ऑफ द प्रीलिम्स का पेपर प्लस GS1 का पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है, अगर आपने अच्छे से ज्योग्राफी पे कमांड कर लिया है, ठीक है। इसी के बाद मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे 2022 का पेपर है, ठीक है। 2022 में भी ऐसे ही क्वेश्चंस इसी के लगभग आया था। देखिए ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पूछा। ये आपको क्लियरली स्टैटिक पोर्शन है, ये आपको करना पड़ेगा। ये करंट से रिलेटेड कलर कोडेड वेदर वार्निंग, ये जो न्यूज़पेपर पढ़ता है उसको मिला के आपको करना होगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। डेक्कन ट्रैप, ये भी एक पूरा स्टैटिक क्वेश्चन है, जियोमॉर्फोलॉजी के ऊपर है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन 10 मार्क्स का आया है, ठीक है। विंड एनर्जी, ये भी इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जो बच्चे नोट्स पढ़ेंगे इंडियन विंड एनर्जी के बारे में मैंने बताया, इवन इन्वायरमेंट में भी विंड एनर्जी के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। 40 मार्क्स का इधर ही आ गया है, ठीक है। अच्छा ये देखिए और भी क्वेश्चन मैं देखता हूँ इसमें, तो ये देखिए 14 मार्क्स का 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 14th क्वेश्चन 2021 का। ये देखिए इसके बारे में पूछा कि इन्फ्लुएंस ओशन करंट, ये भी स्टैटिक है। देखिए इसके मैंने वीडियो भी डाल रखा था, ओशन करंट्स के बारे में बताया, बहुत अच्छा डिटेल में नोट्स में बताया गया है, ठीक है। 50 में देखिए इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर, ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। 16th वाला देखिए स्ट्रेट एंड इस्थमस, ये भी कोर ज्योग्राफी है। व्हाट इज स्ट्रेट, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन, आपको इसमें पहले समझाना होगा स्ट्रेट और इस्थमस के डिफरेंस क्या होता है और मतलब होता क्या है, फिर उसको समझाना होगा, उनका सिग्निफिकेंस पॉइंट वाइज बताना पड़ेगा इंटरनेशनल ट्रेड में रिलेटेड, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया, 3 क्वेश्चन देखिए 15 मार्क्स के यही हो गया। ट्रोपोस्फियर के बारे में था, एटमॉस्फेयर, जो इस बार क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, देख लीजिए 4 मतलब कि 4 क्वेश्चन तो 15 मार्क्स के यहीं पे आ गए, ठीक है। और मतलब कि और इवन ग्लोबलाइजेशन भी ज्योग्राफी में आता है, बट मैं उसको भी अलग काउंट कर रहा हूँ। तो ये देखिए मतलब 60 मार्क्स का ये हो गया, प्लस आपका करीब 100 मार्क्स का इस आपका 2022 में आया था 100 मार्क्स, मतलब कि ऑन एन एवरेज 80 to 90 मतलब कि आता है आपके ज्योग्राफी में। तो मतलब कि मैं आपको बस वीडियो में यही बताना चाह रहा हूँ कि वाई ज्योग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस आल्सो, ठीक है। इसी तरह देखिए 2021 की बात बता रहा हूँ, इसके पहले 2022 का बताया था। 2021 में भी देखिए 10 मार्क्स का ही 4th नंबर क्वेश्चन आया, कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड हिमालय रीजन एंड वेस्टर्न घाट में और हिमालय रीजन में लैंडस्लाइड्स ने क्यों होते हैं, क्या रीज़न है, उसको डिटेल वाइज ये आप जब नोट्स पढ़ेंगे नोट्स में भी आपको दिख जाएगा, NCERT में क्लियरली लिख जाएगा, ठीक है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी आया, गोंडवाना लैंड के ऊपर आया, इंडिया बिंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ गोंडवाना लैंड, उसके माइनिंग कंट्रीब्यूट क्यों कम करता है, लेस देन GDP के बारे में बताया। ये आपको इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज टू अर्बन लैंड, क्या प्रॉब्लम है, ये भी करंट प्लस स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड, इसमें आपको करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन में 10 मार्क्स का ये आया है। ग्लोबल ऑकरेंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन 2021 में ज़्यादा हुए हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा एनवायरमेंट, ये भी स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स से रिलेटेड 10 मार्क्स 40 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं पे आ गए हैं, ठीक है। वाई इंडिया, सर ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, एज ए सोसाइटी भी लिख सकते हैं। तो मैं ज्योग्राफी में काउंट करता हूँ, 10 मार्क्स का ये आगे 50 मार्क्स हो गया ज्योग्राफी का।
और गिग इकोनॉमी तो ठीक है, चलिए आप नहीं लेते हैं हम लोग ज्योग्राफी में, ठीक है। 15 मार्क्स का देखिए क्वेश्चन आ गया, ब्रीफली मेंशन द एलिमेंट ऑफ मेजर माउंटेनियर ऑफ वर्ल्ड एंड एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑन लोकल वेदर कंडीशन। इसमें आपको जैसे फॉर एग्जांपल एल्प्स का बारे में बताया, जो भी वहाँ पे सोरोको मिस्ट्राली जो लोकल विंड्स बहती हैं वहाँ पे यूरोप में, उनके बारे में बताया। लू जो इंडिया में बहता है उसके बारे में बताना है कि मेजर माउंटेन रीजन के वर्ड जहाँ हैं उनका अलाइनमेंट इस तरह है कि वो लोकल वेदर को भी इम्पैक्ट करते हैं, उसके बारे में लिखना है। ये इंडियन ज्योग्राफी का है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत लंबी है, आपको लिखना है। ये भी इंडियन ज्योग्राफी में कवर्ड है, ठीक है। 15th क्वेश्चन है आर्कटिक आइस के ऊपर है, ग्लेशियर्स के ऊपर है, ये भी कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, प्लस करंट अफेयर्स पे ऐड कर सकते हैं आप। मिनरल ऑयल, ये इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी का इकोनॉमिक ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आता है। क्यों मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन है इसके, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन वर्ल्ड। 15 मार्क्स का ये हो गया, ठीक है। ये भी कुछ ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन लगभग, ठीक है। पॉपुलेशन एजुकेशन, पॉपुलेशन अलग से एक क्वेश्चन हो सकता है, मैं इसको नहीं जोड़ रहा हूँ। तो देखिए कुल मिला के ये भी 60 प्लस आपका 40, 100 मार्क्स का अप्रॉक्स, 100 मार्क्स से क्या 2021 में गया। तो कुल मिला के मेरा यही कहना था कि इवन 2021 में भी देख ली 100 मार्क्स का आया था, 100 मार्क्स का आया था। इन 2022 ऑल्सो 100 मार्क्स क्वेश्चन देयर। इन 2023 ऑल्सो जो पिछले साल है उसमें भी 85 to 90 मार्क्स से क्वेश्चन आए हैं। तो मेरा कुल मिला के कहना यही है कि अगर आप ज्योग्राफी, अगर आप यूपीएससी के जो बच्चे प्रिपरेशन चालू किए हैं, जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले आप कोर सब्जेक्ट जो है वो सारे कवर कर लीजिए, ठीक है। जो इस साल से पढ़ने जा रहे हो उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ, पहले आप ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री में सारे क्या कहते हैं, इंडियन हिस्ट्री ले लीजिए, एंशियंट हिस्ट्री ले लीजिए, मिडीवल को अभी छोड़ दीजिए, मिडीवल से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर ले लीजिए। तो ये 4-5 सब्जेक्ट है जो है, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री में आपको बता दिया, साइंस एंड टेक तो पूरा करंट अफेयर से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे आप डेली, आपको हर साल पढ़ना है। और ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये अगर 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट में अगर आपने कमांड कर लिया तो यूपीएससी का आपका 90% सिलेबस तो यही हो गया, ठीक है। यही अगर आपने कमांड कर लिया तो आपका स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स अगर आपने उसका पढ़ लिया तो मोर देन सफिशेंट है कोई भी एग्ज़ाम निकालने का। मैं यहाँ पे स्पेशली यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। यूपीएससी ज्योग्राफी से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, उसको अच्छे से पढ़िए। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने बेसिक एनसीईआरटी आप कंप्लीट कर लीजिए, जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे मेंस लिखने वाले हैं उनके लिए भी मैं यही बोल रहा हूँ, अपना एनसीईआरटी अगर और उसके नोट्स अगर आपने बनाए ठीक है, अगर जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं तो इसके मेरे जो नोट्स हैं इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी के, उसके नोट्स प्लस करंट अफेयर्स को एक बार ध्यान से अच्छे से उसको एनालाइज करके दोनों पढ़ें, प्लस टेस्ट सीरीज़ खूब सारी लगाएं, खूब टेस्ट सीरीज़ लगाएं। अगर जितने नंबर ऑफ़ टेस्ट लगाएंगे आप उतने ही, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है उतने ही मार्क्स आपके बढ़ेंगे। मैं बता रहा हूँ उतने ही मार्क्स आपके बढ़ेंगे जितने नंबर ऑफ़ टफ टेस्ट लगाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ मेंस में भी आप प्रैक्टिस करिए, खूब सारा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि GS 1 में अगर जिसके अच्छे मार्क्स आने हैं तो आपको ज्योग्राफी के मार्क्स इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, और जिसके अप्रॉक्स 100 प्लस आ रहे हैं वो मेंस में क्वालिफाई लगभग कर जाता है, क्योंकि GS 1 और GS 4 में ही सबसे कम मार्क्स आते हैं मोस्टली। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप इसमें फोकस करिए, ठीक है। तो अगर आज का यही टॉपिक था, और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया है, जो भी नोट्स अवेलेबल है हमारे पास वो आपको दिख जाएगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और प्रीलिम्स में टाइम कट ऑफ में वेस्ट मत करिए, आप पढ़ाई में तुरंत लग जाइए, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।